तो साथियों, आज हमारे बीच एक बहुत शानदार पर्सनालिटी है जिनसे हम आज कैसे बिजनेस को करना है, जो मेरा गुरु है, जो मेरी ऑफलाइन वो मुझे हाथ पकड़कर इस सिस्टम से चलाते हैं। आज उनसे रूबरू होने की मौका हम सबकी है, तो आज उनसे कुछ सीखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सबकी जोरदार करताली के साथ में मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर बसंत कुमार नायक। प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे साथियों को कुछ आपसे दो शब्द होने चाहिए, तो सीखने की जैसे हम मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, तो हमारे साथी को भी ऐसा होना चाहिए। थैंक यू सर। नमस्कार, जैसे आप सबको मेरे हार्दिक इच्छाओं से आप सबको स्वागत करते हैं। आज की डिस्कोर्स क्लास जी की सबसे ज्यादा प्रमोशन होता है कि उनकी सोचे कि मेरे वजह से उनकी ज्यादा इम्प्रूव है। एक्चुअली वो तो बात ठीक है कुछ परसेंट, लेकिन बात ये है कि हम दोनों की वजह से दोनों की लाइफ में आती है, क्योंकि ताली जो है ना एक हाथ से कभी बजती नहीं है। जैसे एक सिक्का होता है, एक तरफ से हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है, लेकिन बिल्कुल लाइफ और बिजनेस सेम टू सेम है। तो इस बिजनेस में जो चलने वाले होते हैं लगातार, उनको ये बिजनेस आसान लगता है, इसीलिए चलते हैं। और इस बिजनेस में जो सोने वाले लोग होते हैं, जो आधे रास्ते थोड़े समय करके वापस चले जाते हैं या भूल जाते हैं, या कभी ऑफलाइन का फोन आता है तो रिसीव नहीं करते हैं, या मीटिंग को इग्नोर करते हैं, या कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या होता है? उनको लगता है ये काम बड़े टेंशन और बड़े झंझट का काम है, इसीलिए उनको ये बिजनेस तकलीफें देती हैं, क्योंकि उनके सोच में पहले से बना हुआ है कि ये जो काम है ये बड़े टेंशन और मगजमारी, यूं समझो कि ये काम उसके लायक का ही नहीं, उनको ऐसा लगता है, तभी इस काम को वो कोई आसानी से करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस की आज। तो आरसीएम बिजनेस में सबसे बड़ी आज जो आसान और मुश्किल की बातें होती हैं, ये बिजनेस में बहुत सारे लोग जो है ना ज्वाइन कर जाते हैं। ये बातें जो करने वाले हैं, जो ज्वाइन कराते हैं, उनको बड़ी अच्छी लगती है, उनकी मुंह में एक स्माइल आता है। जैसे जब ज्वाइनिंग होती है तो उनके मुंह में स्माइलिंग आती है, क्योंकि ये मेहनत करता है बंदा और स्माइलिंग आता है। जब ज्वाइन करते हैं कुछ दिन बाद में ये ज्वाइनिंग जो है वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट होता है, धीरे धीरे करके। इसके पीछे का राज थोड़ी आज बात करेंगे ज्वाइनिंग और टर्मिनेट के बारे में। ज्वाइनिंग तो हर कोई कर लेता है और करना बहुत आसान है, लेकिन इस बिजनेस में अपनी स्टेज, अपनी माइंड स्ट्रेटेजी, अपने स्टेज और अपने माइंड स्ट्रेटेजी को एक प्लेटफॉर्म में मैनेज करना पड़ता है, एक बैलेंसिंग मोड में रखना पड़ता है। माइंड स्ट्रेटेजी इस बिजनेस में इसीलिए लगता है, अपन थोड़ी बात करेंगे माइंड स्ट्रेटेजी क्या होता है। इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी माइंड स्ट्रेटेजी हाई होता है। और इस बिजनेस में स्टेज मतलब यूं मेरे हिसाब से, मेरे अपने समझाने के तरीके से मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग अपने आप को किस स्टेज से मानते हैं। मैं पूछूं आप अपने आप को किस स्टेज से मानते हो, आपका कीमत क्या है? तो बहुत सारे लोग मानेंगे ऐसी सवाल का शायद जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। मेरे ख्याल से स्टेज का मानना है मतलब मैं आज के जमाने में इस दौर में मैं कितना कमाता हूं। नंबर 1 जो मैं स्टेज की बात कर रहा हूं, आज के जमाने में मैं इस दौर में कितना इनकम करता हूं। सेकंड, और मेरी इनकम की क्या गारंटी है, और मैं ये कमाई कब तक कर सकता एंड, ये क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूं। ये स्टेज, क्योंकि माइंड और स्टेज दोनों से जुड़ा हुआ है बिजनेस। ये करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म नहीं रहना चाहते हैं, या तो उनको कोई अपनी समस्या होती है। लेकिन इस बिजनेस में ये दोनों जिसके पास में होता है, क्योंकि ये दोनों मैंने ज्यादातर देखा है बहुत सारे इंसानों के पास होता है। इंसान समझ सकते हैं, इंसान तो
जो इंसान के अंदर में ये माइंड होता है और ये स्टेज होता है, जिनको ये पता होता है कि मैं जो स्टेज की बात कर रहा हूँ, इस स्टेज के अंदर में मैं कितना कमा रहा हूँ और इस कमाई का गारंटी क्या है या कब तक। राइट। ये जो चीज जब जिसको पता होता है, ये स्टेज को जिसका माइंड ऑब्जर्व कर पाता है, ये बिजनेस में वही टिकेगा और वही आखिर तक जाएगा। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है इंसान को एक काम में टिकाने के लिए। तो पहले समझते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, वो किस लिए कमा रहे हैं, ये माइंड सोचता है। फिर वो कोई भी आदमी हो सकता है जो पैसा कमा रहा है, जाहिर सी बात है वो बोलेगा मेरी फैमिली के लिए मैं कमा रहा हूं। क्या वो फैमिली आपसे खुश है? स्टेज नंबर 1, यहां से भी एक स्टेज शुरू होता है। वो फिर अपने आप को पूछ सकते हैं, आप खुद अगर खुश नहीं है, कुछ लोग खुश भी कहेंगे क्योंकि उनको घर का कुछ पड़ी नहीं है, कुछ लोग नाखुश भी कहेंगे क्योंकि उनकी आत्मा खुद से संतुष्टि नहीं है। जो पैसा मिल रहा है, जो 10,000 या 15,000 जो कमा रहा है, उससे खुद से संतुष्टि नहीं होता है। ये भी एक तरह का स्टेज होता है। तो आप ये जो टिकने ना टिकने वाली बात है, अगर आज इस बंदे को अगर कमी का महसूस करेगा तो वो दूसरा ऑप्शन खोजेगा, या ज्वाइनिंग किया हुआ आदमी लॉन्ग टर्म टिकेगा। अगर इसकी कमी नहीं है इनकम की, तो वो आगे चलकर टर्मिनेट होने वाला है। अब पैसे की जिसको जरूरत नहीं है, वो पैसे फाड़े या फिर किसी को मारवाड़ी को दे, फिर किसी दुकान वाले से खाए, या जिसको इस चीज की अपने स्ट्रेटेजी का आइडिया नहीं है पैसे कमाने की, क्या है क्या नहीं है, ये जो स्ट्रेटेजी में बात कर रहा हूं, अगर इस चीज के ऊपर जो नहीं भाग रहा है, ये एम के पीछे माइंड स्ट्रेटेजी का हो, इसको मनी भी कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो नहीं है वो उसकी टारगेट आगे चल करके होने वाला है। बहुत सारे लोग हार्डवर्क करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन उनकी बिलीफ सिस्टम उनकी खुद के शरीर के ऊपर रहता है, क्योंकि उनको लगता है मैं हार्डवर्क करके जितना कमा सकता हूँ और बाकी दुनिया में कहीं पे भी नहीं कमा सकता, क्योंकि उनको पहले से ट्यूशन किया हुआ है उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने। तो ये जो चीज है, शायद मैं कला जी को कहूंगा कि इसका एपिसोड अलग अलग तरीके से लाना चाहिए, क्योंकि आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं बहुत सोच समझ के मैंने आदमी कहते जा रहा हूँ। अब आदमी का ये जब नहीं होगा मनी के ऊपर फोकस, उसकी स्ट्रेटेजी धीरे 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 ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। क्योंकि किसी आदमी को अगर भूख नहीं है तो वो आदमी खाने के पीछे क्यों भागेगा? राइट। तो अब इसके पीछे समझने वाली बात है, सामने वाले को पैसे की भूख है या किसी और चीज की भूख है। अब पैसे की भूख नहीं है तो सामने वाला आरसी में टिकेगा नहीं। कई बार हम लगता है इस बिजनेस में उसको लाएंगे, हेल्थ दे देंगे। बहुत सारे लोगों को आज हेल्थ की परवाह होती, तो लोग फिर भी हमारे देश में आज गुटखा, दारू, सिगरेट, ये सारे चीजों की इतना मार्केटिंग नहीं होती। अगर हमारे देश में 130 करोड़ जनता है और 130 करोड़ जनता के अंदर आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा दारू बिकता है, सबसे ज्यादा दवा बिकता है, सबसे ज्यादा तंबाकू और सिगरेट बिकती है। अगर 130 करोड़ लोगों में से, पब्लिक में से अगर किसी को अपने सेहत की परवाह होती ना, तो कभी भी ये सारा मार्केटिंग इतना ज्यादा नहीं होता, मेरा मानना है। क्योंकि लोगों को सेहत की नहीं पड़ी है, लोग पैसे कमाना चाहते हैं, उनके सही तरीका जानकारी नहीं होती है। दूसरा चीज, इस बिजनेस में आने के बाद में ये सारा बोलना पड़ेगा, किसी और को समझाना पड़ेगा, इसीलिए लोग नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग बस कहते हैं काम करो, पैसा आओ, बस टीवी देखते मस्त समय निकल जाए, ऐसे चलते चलते उनकी ऐसी सोच होती है। तो इस बिजनेस के अंदर में जब ये चीज माइंड और स्ट्रेस का पता लगे, तो वो आदमी अब अपना काम क्या है, अपन तो सबका एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अपन जो भी इस बिजनेस में आते हैं, जिसके पास में आइडिया होता है, उसको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है। जब सामने वालों को मैं समझाने जाऊं उसका प्रॉब्लम कैसे हल करूं, तो उसका पहले हल निकालो, क्या इसका माइंड फोकस इस पे है, इस पे नहीं है, तो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो टेम्परेरी मेहनत है। उस आदमी को तो ला पाएंगे, कब तक, कहां तक ले पाएंगे? प्रोडक्ट इस्तेमाल करने तक। हाँ, हम मानते हैं इस बिजनेस में प्रोडक्ट की बहुत बड़ा काम रोल होता है, प्रोडक्ट का रोल 100% है, लेकिन यदि उस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए, काम को बड़ा करने के लिए, प्रोडक्ट का टर्नओवर बड़ा करने के लिए, जिसका सपना नहीं क्या प्रोडक्ट बिकेगा या प्रोडक्ट आगे चल के उसका टर्नओवर कुछ फायदा होगा, टर्नओवर नहीं होगा तो सामने वालों को फायदा नहीं होगा, तो ये चीज बड़ी रोल करता है। प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है 100% प्रोडक्ट का, और फिर उसके पीछे का काम है वर्क। जो वर्क है, यही वर्क 100% भी रोल करता है इस बिजनेस में।
अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं सब ये माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये माइंड सोचेगा कुछ करने के लिए तो ये चीजों को समझने के लिए उसके पास टाइम मिलेगा। अब जिसको पास ये चीज के पीछे नहीं पड़ रहा है, फैमिली, परिवार, पैसे, ये सारी चीजें उसके दिमाग में नहीं है, तो ये चीजें भी नहीं आएगी। सो जाहिर सी बात है, जब किसी से बात करो तो ये चीजें पहले से क्लियर कर लेना। अब पहले से क्लियर कैसे करना है अपने को थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। जब किसी को अपना प्लान लिखा है तो पहले ड्रीम की बातें करें। क्या सामने वाला सपनों पे भरोसा करता है? बहुत सारे लोग आज 90-95-99% लोग होते हैं, लोग मिलते हैं जुलते हैं, उसके पीछे क्या होली, दिवाली, त्योहार में जब शादियों में मिलते हैं, उसके पीछे जब काम खत्म हो जाता है तो बाद में यही बातें करते हैं, उसने गया, वापस गया, बहुत सारे ऐसे तगड़ियाबाजी बातें करते हैं। किसी को आज इस चीज की बातें नहीं, भाई तेरा सपना क्या है, तू करना क्या चाहता है, मेरी कोई मदद है तो मैं करूं, मेरे से कुछ हो सके तो मैं करूं। लेकिन आज देखना 95% लोग जो है ना, उनकी अपने से मतलब होता है, जब अपनी मतलब खत्म हो जाती है तो फिर वो अपने आप रास्ते से हट जाते हैं। तो पहले सबसे पहले सामने वाले से बात करना ड्रीम की। सामने वाला का कोई ड्रीम है, उसकी आइडियोलॉजी को स्टडी पर थोड़ी बात करते हैं, जैसे कि आप कलाजी हैं, उनके साथ में मिलूं तो कैसे है, क्या है, अभी कमाई कैसे चल रही है, घर बार कैसे चल रहा है, बाकी सब ठीक है ना, ऐसे करके थोड़ी अपनी जान पहचान बढ़ा के, दोस्ती बढ़ा के लोगों से बात करो, लोगों की दिल तक पहुंचो कि उनके आखिर चल क्या रहा है घर में, उनके आखिर फैमिली में चल क्या रहा है। जब ये सारी चीजें आप जान जाओगे तो फिर सामने वालों को प्लान समझाना इजी हो जाएगा। आप अपनी नॉलेज के हिसाब से, सामने वाले की नॉलेज के हिसाब से अपना प्लान बता रहे हैं, प्लान में थोड़ी सी इजीली बता दो। आखिर इस बिजनेस में लोगों को लंबे समय तक टिकाएगा कैसे, और जब आप प्लान इजी दिखाएंगे तो सामने वालों को लंबे समय में टिका सकता है। पहले चीज, किसी भी आदमी को प्लान दिखाना, 5 ईयर का प्लान दिखाना, 5 साल खरीदने का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना एक महीने 1000 का ज्वाइनिंग कराते हैं, फिर दूसरे महीने अपना कमीशन देखते हैं, मेरा आया कि नहीं, फिर नहीं आया तो फिर रवाना। उसको बोलना कि जिंदगी में 5 साल तेरे दादाजी ने किसी न किसी पिछले 5 साल से खा के आ रहा है, 10 साल से खा के आ रहा है, अगर यहाँ से 5 साल खाए और उसमें से तेरे कुछ फायदा है तो मेरे को देना, अगर नुकसान हुए तो तेरा, ऐसा नहीं बोलना। तो उसको बोलना कि ये जो आरसीएम की दुकान है, यहाँ से खाने से अगर कहीं कुछ लॉस हो तो मेरे से ले लेना, इतना गारंटी दे देना, अगर फायदा हो तो तू ही रख लेना। विश्वास पैदा करना है। तो सबसे पहले उसको 5 साल का वादा करो कि भाई तू कुछ भी हो जाए यहाँ से सामान खा ले, इतना तो सामने वालों को विश्वास पैदा करो। क्योंकि अब विश्वास पैदा करने के लिए सबसे पहले चीज जो अपने पास, जो बहुत सारे लोग तो बिना हथियार के चले जाते, किसी को भी समझाने ठाटते रहते हैं, आरसीएम ज्वाइन करो। सबसे पहले अपने पास में कुछ डायरी होना चाहिए। मेरे पास में जैसे है कि आज टर्मिनेट होने का कारण भी ये है, बहुत सारे लोग स्कूल तो ज्वाइन कर जाते हैं लेकिन +2 +3 डिग्री करने की सोच रखते हैं, लेकिन पहले एक ही क्लास से फेल हो जाते हैं, नाम लिखाते हैं, फिर बाद में अपना गायब हो जाते हैं। सबसे पहले जब किसी को ज्वाइन कराओ उसके साथ में ये डायरी पेन पकड़ाओ हर हालत में, और ड्रेस में लाओ, ड्रेस कोड में। जैसे शादी होता है ना, उसको अपने ड्रेस कोड में लाते हैं तो उसकी फीलिंग्स थोड़ा अलग आती है, भाई मेरी शादी है, और वैसे थोड़ा उसके हाव में कुछ बदलाव आता है। बिल्कुल इस बिजनेस में जिसको भी ज्वाइन कराते हैं उसको ड्रेस कोड में लाओ। पहला काम, उसको ड्रेस किताब खरीदाओ एक पढ़ने के लिए, और डायरी लाओ। 1000 रुपया खरीद कर सकता है तो उसको ड्रीम दिखाए तभी तो ज्वाइन करेगा ना। तो ज्वाइन करता है तो फिर ये चीज कराओ तभी बंदा बचेगा, क्योंकि पेड़ लगाने के बाद में वैसे नहीं जिंदा रहेगा। उसको थोड़ी हफ्ते 15 दिन उसको देखभाल करना है, कैसे उसको बड़ा करना है, कोई खाएगा नहीं, कैसे कोई उसको खाड़ेगा नहीं, ये सारी चीजें करना है। प्लान दिखाने का इसी तरीका है, पहले सामने वाला को 5 साल क्यों टिकेगा, 5 साल का बेनिफिट क्या है, इसका थोड़ा डेमो करेंगे। अब कोई भी बंदा आरसीएम में ज्वाइन होने से क्या बेनिफिट होगा, पहले चीज एमआरपी से 10 से 20% डिस्काउंट, समझ में आया। किसी भी बंदा अगर 10 से 20% छूट मिलता है तो अब उसकी फायदा हुआ कि नहीं, फायदा हुआ, जाहिर सी बात है। दूसरा, इसमें जो कोई सामान हम लाते हैं इसमें भी होता है। अब ये बातें
सबको जो सुना हुआ उसको पुराना है, जो नया है उसके नया है। जो सुना नहीं ये बातें उसको लगेगा बीबी होता है, बीबी मतलब क्या है। अच्छा, उसको ये समझाना कि ये पेन है, बाजार से हम लाते थे, हमें दुकान वाला देता था MRP में, अब RC में जुड़ने के बाद में ये हमें मिलता है डिस्काउंट प्राइस में, जिसको बोलते हैं DP प्राइस। सेकंड, फिर इस DP के बाद में भी इस पेन के अंदर में ऐसा एक चीज होता है जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ बिल पे दिखता है, उसका नाम है BV। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इधर बताया फिर इधर बताया। तो ये जो चीज है हमें RC में मिलता है, और ये चीज बाजार में आज तक हमारे दादाजी पिताजी खाते आ रहे थे, लेकिन ये चीज नहीं मिला था। अच्छा, आप मान लो 5,000 का महीने का आपका घर में लगता है, 5,000 से अगर 10-20% पकड़ के चलो तो यहाँ पे 1,000 का आपका डिस्काउंट हो गया, 4,000 का आपका पड़ा। और 4,000 में बिजनेस वॉल्यूम कितना आता है? लगभग कंपनी से आता है 2 से 3,000 का बिजनेस वॉल्यूम आता है। 2,500 मान के फिर भी अपन चलते हैं, 2,500 बीबी मान के चलते हैं। 2,500 बीबी से अपना कंपनी का कितना परसेंटेज है? कंपनी पहले तो 100 से लेकर के 4,999 तक यहाँ पे 10% देता है। फिर जैसे ही यहाँ पे 5,000 हो जाता है, फिर यहाँ पे 12% देता है। तो फिर जैसे ही 10,000 हो जाता है, यहाँ पे 14% देता है। फिर जैसे यहाँ पे 20,000 होता है, फिर ये 16.5% होता है। फिर 40,000 होता है तो 19% होता है। तो ऐसे करके करते कंपनी का टोटल 3,50,000 होने के बाद में यहाँ पे 32% देता है। अब सारे स्ट्रक्चर तो बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको देखना है तो साइड में देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेलिटी है उनको बताना, कुछ भी नहीं करे तो भी आपको 32% आना है। तो अपना जो 2,500 बीबी होता है, 2,500 बीबी में कंपनी देती कितना है? क्योंकि 100 से 4,099 तक 10% है, तो 2,500 में कितना हुआ? 10% के हिसाब से 250 कमीशन बना, यानी कि हमारा टोटल 1,250 रुपए का बेनिफिट फायदा हुआ। तो 1,250 इंटू 12 महीना कितना हुआ? लगभग 15,000 पकड़ के चलो, तो साल का 15,000 फ्री मिलेगा। साल का 15,000 कोई छोटी बात है क्या? लोग यार एक मोबाइल खरीद नहीं पाते, 2 साल 3 साल वही घिसा पिटा जिंदगी जीते हैं। कोई आदमी दुकान बदले और साल का 15,000 बचे खरीदने का, अगर इसको अगर थोड़ी काम में कन्वर्ट करो तो साल का 15,000 10 लोगों का बचाओ, आपकी महीने का कम से कम 10 से 15,000 आने लगेगा। अगर 5 साल अगर ऐसे बाजार का हम खा ही रहे थे, अब यहाँ से खाने से अगर ये आता है तो सिंपल सिटी सामने वाला कितना हजम कर सकता है उसके हिसाब से अपन को गोली देना है। सामने वाला शॉर्ट टाइम में समझना चाहता है तो उसको ऐसा क्या होता है कि आप बार बार किसी चीज को करने से आपको खुद को आइडिया हो जाता है कि आदमी को कितना देना है और कितना वो हजम कर सकता है। और जब आदमी कभी फील्ड में उतरता नहीं है, और इसीलिए उतरता नहीं क्योंकि उसको खुद को डर है कि मेरे को कोई नाम बोल दे, और नाम बोलने के डर से वो कभी प्लान दिखाता नहीं है। और जब दिखाता नहीं उसको अपने आप को अनुभव नहीं मिलता है, और अनुभव नहीं मिलता है तो कभी आदमी यहाँ पे धीरे धीरे स्लो पड़ता है, और स्लो पढ़ते पढ़ते मर जाता है। और खुद खाते खाते कब तक एक्टिव रहेगा? जब एक दूसरे को मेहनत करेगा कुछ करने के लिए तो फिर 10 में से 2 तो आएंगे, 2 में आएंगे थोड़ी बहुत तो हौसला मिलेगा। तो यही चक्कर होता है कि आदमी बहुत सारे लोगों का कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अपने एक्सपीरियंस के कारण वो छूट जाते हैं, रुक जाते हैं गाड़ी को। और इसके पीछे का कारण है जो उसका नियर जो जस्ट जिसको बोलते हैं जस्ट स्पॉन्सर उसके पीछे भी कारण होता है। स्पॉन्सर हमेशा जो कोई भी ज्वाइनिंग कराता है बंदे को, जब तक उसको प्लान दिखाना नहीं आता तब तक उसको छोड़ना नहीं। अगर आपको लगता है सामने वाला प्लान नहीं दिखा सकता है तो सामान उसको 100% खिलाना चाहिए। तो ये एक दूसरा काम है। आप उसके ऊपर जाएं तो अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे आपके घर में हर महीने ऐसे प्रॉफिट खुद का करें और दूसरों का करा के आप हर महीने खुद का 15 से 20,000 30,000 करना इजी कैसे कर सकते अपन दूसरे टॉपिक में आएंगे। तब तक के लिए फिर इस वीडियो में आपको दोबारा आना है तो फिर सीख सकते हैं। तब तक के लिए जय से बंदे मातरम। थैंक यू।